गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो चलिए जान लेते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। तो आज बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं बट के प्रयोग। BUT बट, इसे बोलते कैसे हैं, इसे बोलते हैं बट। और आज इसके प्रयोग सीखने वाले हैं हम लोग। प्रयोग मतलब कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ों को जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता चल जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं तो व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और उसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जानेंगे बट के मतलब क्या होते हैं। जी हाँ, यानी कि मैं हमेशा बताती हूं कि किसी भी शब्द को उपयोग करने से पहले आपको उसका मतलब जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले बट के मतलब जान लेते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, मगर। जी हाँ, इन चारों में अनुवाद होता है बट का, डिपेंडिंग ऑन कि सेंटेंस कैसा है, सिचुएशन कैसा है और कहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं आज हम लोग बट के प्रयोग। Nobody knows it but it's true. कोई भी इसे नहीं जानता लेकिन यह सच है। देखिए यहाँ पे बट का उपयोग हुआ है, यहाँ पे लेकिन का उपयोग हो गया है। Nobody knows it but it's true. कोई भी इसे नहीं जानता लेकिन यह सच है। अब देखिए nobody knows it यानी कि कोई भी इसे नहीं जानता, ये अपने आप में एक सिंगल सेंटेंस है। आप चाहें तो इसको सिंगल भी बोल सकते हैं ना। और इट्स ट्रू, लेकिन यह सच है। इट्स ट्रू, यह सच है, यह भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर इन दोनों को हमने जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग? बट का उपयोग करके। नोबडी नोज इट बट इट्स ट्रू। कोई भी इसे नहीं जानता लेकिन यह सच है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इट इज सैड बट ट्रू। यह दुखद है लेकिन सच है। इट्स सैड बट ट्रू। यह दुखद है लेकिन सच है। इट्स सैड बट ट्रू। ही ट्राइड बट फेल्ड। उसने कोशिश की लेकिन असफल रहा। उसने कोशिश की लेकिन असफल रहा। He tried but failed. He is poor but honest. वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। He is poor but honest. वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। He is poor but honest. I had no choice but to go. मेरे पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। I had no choice but to go. मेरे पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। I had no choice but to go. It was nothing but a joke. यह एक मजाक के अलावा कुछ नहीं था। It was nothing but a joke. यह एक मजाक के अलावा कुछ नहीं था। It was nothing but a joke. बट आई एम स्टिल नॉट फाइंडिंग दैट। लेकिन मुझे अब भी वह नहीं मिल रहा है। बट आई एम स्टिल नॉट फाइंडिंग दैट। लेकिन मुझे अब भी वह नहीं मिल रहा है। बट आई एम स्टिल नॉट फाइंडिंग दैट। आई एम ए स्टूडेंट बट ही इज नॉट। मैं एक छात्र हूं लेकिन वह नहीं है। मतलब आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं छात्र हूं पर वो नहीं है ना। आई एम ए स्टूडेंट बट ही इज नॉट। मैं एक छात्र हूं लेकिन वह नहीं है। मैं एक छात्र हूं लेकिन वह नहीं है। आई एम अ स्टूडेंट बट ही इज नॉट। वी कुड सी नथिंग बट फॉग। हमें कोहरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था या कुछ नहीं देख सकते थे। वी कुड सी नथिंग बट फॉग। हमें कोहरे के अलावा और कुछ नहीं देख सकते थे। वी कुड सी नथिंग बट फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है? फॉग का मतलब कोहरा होता है। हम कोहरे के अलावा और कुछ नहीं देख सकते थे। वी कुड सी नथिंग बट फॉग। दे डिड नथिंग बट कंप्लेन। उन्होंने शिकायत के सिवाय कुछ नहीं किया। दे डिड नथिंग बट कंप्लेन। उन्होंने शिकायत के सिवा और कुछ नहीं किया। दे डिड नथिंग बट कंप्लेन। ही कैन स्विम बट यू कांट। वह तैर सकता है लेकिन आप नहीं। He can swim but you can't. वह तैर सकता है लेकिन आप नहीं। दो लोगों की यहाँ पे बात हो रही है। एक जने को बोला जा रहा है कि वो तैर सकता है, दूसरा नहीं, है ना। He can swim but आप नहीं
तैर सकते हैं। ही कैन स्विम बट यू कांट, वह तैर सकता है लेकिन आप नहीं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। बोट फ्लोट्स बट अ नीडल सिंक्स। अब देखिए, बोट का मतलब तो नाव होता है, फ्लोट्स का मतलब तैरना होता है, नीडल का मतलब सुई होती है। ठीक है, नाव तैरती है लेकिन एक सुई डूब जाती है। सच बात है ना? नाव देखा है कितनी बड़ी होती है पर तैरती रहती है, पर कभी सुई डाल के देखा है सुई कैसे पानी में डूब जाती है? यही वाक्य है, बोट फ्लोट्स बट अ नीडल सिंक्स। नाव तैरती है लेकिन एक सुई डूब जाती है। बोट फ्लोट्स बट अ नीडल सिंक्स। सिंक का मतलब डूबना होता है। ही ईट्स नथिंग बट फ्रूट, वह फल के अलावा कुछ नहीं खाता। ही ईट्स नथिंग बट फ्रूट, वह फल के अलावा कुछ नहीं खाता। ही ईट्स नथिंग बट फ्रूट। आई ब्लेम नो वन बट माई सेल्फ, मैं किसी और को नहीं बल्कि खुद को दोषी मानता हूं। आई ब्लेम नो वन बट माई सेल्फ, मैं किसी और को नहीं बल्कि खुद को दोषी मानता हूं। आई ब्लेम नो वन बट माई सेल्फ। ही वॉन्ट्स टू हेल्प बट ही कांट, वह मदद करना चाहता है लेकिन वह कर नहीं सकता। ही वॉन्ट्स टू हेल्प यानी कि वह मदद करना चाहता है, बट ही कांट लेकिन वह नहीं कर सकता। ही वॉन्ट्स टू हेल्प बट ही कांट, वह मदद करना चाहता है लेकिन वह कर नहीं सकता। ही वॉन्ट्स टू हेल्प बट ही कांट। आई एम सॉरी बट यू आर रॉन्ग, मुझे क्षमा करें लेकिन आप गलत हैं। जैसे अगर आपको किसी को कभी टोकना हो, ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है। अगर कोई बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, आपको लग रहा है वो गलत बोल रहा है, तो बेस्ट तरीका होता है उन्हें ये बोल करके रोकने का कि मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपको रोक रहा हूं। आप आई एम सॉरी यहाँ पे इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी बट यू आर रॉन्ग, माफ कीजिएगा, मुझे क्षमा करें लेकिन आप गलत हैं, मतलब आप गलत बोल रहे हैं, है ना। आई एम सॉरी बट यू आर रॉन्ग। तो आपने सॉरी किस लिए कहा? आपने सॉरी उन्हें टोकने के लिए कहा कि आप तो उनको बात करते के बीच टोक रहे हैं, इसके लिए माफी मांग रहे हैं। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो गलत है, ये भी आपको उनको बताना जरूरी है, तभी आप इस वाक्य का उपयोग करते हैं। आई एम सॉरी बट यू आर रॉन्ग, मुझे क्षमा करें लेकिन आप गलत हैं। इट्स स्वीट बट सॉल्टी, यह मीठा है लेकिन नमकीन है। इट्स स्वीट यानी कि इट इज स्वीट बट सॉल्टी, यह मीठा है लेकिन नमकीन है। मतलब बिस्किट्स आती है ना जो मीठी और नमकीन दोनों होती है, ये मीठा है लेकिन नमकीन है। इट्स स्वीट बट सॉल्टी। इट्स गुड बट आई डोंट लाइक दैट, यह अच्छा है लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है। अब हो सकता है ना आप कभी शॉपिंग करने गए हो, आपको कोई ड्रेस अच्छी है पर आपको नहीं पसंद आए। हो सकती है कोई ड्रेस अच्छी हो पर आपको पसंद ना आए, तो उस जगह पे हम लोग इस तरीके के वाक्य का उपयोग करते हैं। इट्स गुड बट आई डोंट लाइक दैट, ये अच्छा है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। इट्स गुड बट आई डोंट लाइक दैट, ये अच्छा है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। इट्स गुड बट आई डोंट लाइक दैट। ही स्टडीड हार्ड बट फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन असफल रहा। ही स्टडीड हार्ड बट फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की लेकिन असफल रहे। ही स्टडीड हार्ड बट फेल्ड, उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की लेकिन असफल रहे। वी हैड नो चॉइस बट टू लीव, हमारे पास छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वी हैड नो चॉइस बट टू लीव, हमारे पास छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वी हैड नो चॉइस बट टू लीव। ही लाइक्स पिज्जा बट आई डोंट, उसे पिज्जा पसंद है लेकिन मुझे नहीं। ही लाइक्स पिज्जा बट आई डोंट, उसे पिज्जा पसंद है पर मुझे नहीं है। ही लाइक्स पिज्जा बट आई डोंट। टुडे इज माई बर्थडे बट आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग, आज मेरा जन्मदिन है लेकिन मैं जश्न नहीं मना रहा हूं। टुडे इज माई बर्थडे बट आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग, आज मेरा जन्मदिन है लेकिन मैं जश्न नहीं मना रहा हूं। टुडे इज माई बर्थडे बट आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग। आई एम वेरी हंग्री बट फ्रिज इज एम्प्टी, मैं बहुत भूखा हूं लेकिन फ्रिज खाली है। आई एम वेरी हंग्री बट फ्रिज इज एम्प्टी, मैं बहुत भूखा हूं लेकिन फ्रिज खाली है। आई एम वेरी हंग्री बट फ्रिज इज एम्प्टी। थैंक्स बट नो थैंक्स, धन्यवाद लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक्स बट नो थैंक्स, अब ऐसा कब आप होता है जब मान के चलिए आपको कोई कुछ दे रहा है, तो वो दे रहा है उसके लिए आपको उसको शुक्रिया कहना चाहिए।
लेकिन हो सकता है जो चीज़ वो दे रहा हो उसकी आपको ज़रूरत ना हो, तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे नहीं चाहिए, आप बोलेंगे ना। लेकिन क्योंकि वो आपको ये दे रहा है तो आपको उसको धन्यवाद तो ज़रूर बोलना चाहिए। तो उन्हीं जगहों पे ये बहुत उपयोगी वाक्य है, बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लीजिए, बहुत उपयोगी वाक्य होने वाला है। तो जब भी आपको कोई कुछ ऐसी चीज़ दे जो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो दे रहा है तो आपका फर्ज बनता है उसे शुक्रिया बोलने का, तो आप क्या बोल सकते हैं? थैंक्स बट नो थैंक्स। धन्यवाद लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स बट नो थैंक्स। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उन सब तक पहुंचा दीजिए जिन्हें भी ऐसे छोटे मोटे शब्दों को इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है। ये ऐसे सारे शब्दों की सीरीज बहुत सारी चैनल पे अवेलेबल है और भी आगामी समय में आने वाली है। और अगर आपको भी किसी वर्ड में कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, डेफिनेटली क्लास उसकी आ जाएगी। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको किन किन शब्दों में कंफ्यूजन होती है, और इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सब तक जिनको भी इसकी ज़रूरत है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले कि फ्री स्पोकन इंग्लिश की वीडियो कोर्स नहीं देखी है तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और अपनी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अपने व्हाट्सएप पर अभी मंगवाइए। उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस आपको लिख के भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसकी सैंपल ई बुक चाहिए। जितनी जल्दी आप मैसेज करेंगे उतनी जल्दी आपको हमारी टीम द्वारा इस कोर्स को और सैंपल ई बुक को भेज दिया जाएगा। तो जल्दी से मैसेज करिए, इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्दी से मैसेज करिए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी करनी किस बात की है भाई? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, होमवर्क कैसे मिलेगा, नोट्स मिलेंगे या नहीं, ई बुक मिलेगा या नहीं, होमवर्क कैसे चेक होगा, ये सारी डिटेल्स। और सबसे ज़रूरी बात कि अगली बैच आखिर इस कोर्स की कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स यानी कि ग्रामर का बेसिक वाला कोर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि ग्रामर की बेसिक्स क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसी बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, नींव को पक्के से मजबूत करने के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। वही इंक्वायरी इस बात की करनी है कि अगली बैच कब शुरू हो रही है और बाकी जो कोर्स के डिटेल्स हैं वो भी आपको भेज दिए जाएंगे। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स यानी कि बच्चों को ग्रामर सिखाने वाला कोर्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है इस कोर्स के साथ क्योंकि इसमें बच्चे सीखते हैं खेल खेल में ग्रामर, उनके कॉन्सेप्ट हो जाते हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो जल्दी से इंक्वायरी करके पता कर लीजिए ये कोर्स कब शुरू होने वाली है। और ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल बिल्कुल आपके लिए है क्योंकि ये है ग्रामर की कोर्स, साथ में आपको मिलती है राइटिंग की कोर्स भी। जी हाँ, राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी आपके सिलेबस में है ये कस्टमाइज्ड आपके लिए ही है, बिल्कुल तैयार किया जाता है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। राइटिंग सेक्शन में भी फुल में फुल मार्क्स आते हैं, आ सकते हैं आपके भी। तो कैसे होंगी ये सारी चीज़ें, जल्दी से व्हाट्सअप करिए इस नंबर पर और इंक्वायरी करके जान लीजिए कि अगली बैच कब शुरू हो रही है और इसकी डिटेल्स क्या है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। प्रीमियम कोर्स नाम है तो नाम से पता चल रहा है चीज़ें प्रीमियम होने वाली हैं। आपकी आरसी हो, आपकी वोकैबुलरी हो, बेसिक वाली हो, एडवांस वाली हो, आपकी ग्रामर हो बेसिक वाली, एडवांस वाली, या क्वेश्चंस हो और बेसिक वाले या एडवांस वाले, ये सारी इसमें कवर कराई जाती है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती हो तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। वही इंक्वायरी इसी बात की करनी है कि अगली बैच कब शुरू हो रही है और डिटेल्स इस कोर्स के क्या है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखिएगा कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजिए ताकि हमारे प्रतिनिधि अब तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो घबराइए नहीं, प्रतीक्षा करिए। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो हमारे प्रतिनिधि आप तक खुद संपर्क कर लेंगे, यानी कि खुद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बिल्कुल चिल आउट रहिए, बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहिए, आपको जरूर जानकारी मिल जाएगी, एकदम चिंता मत करिए। क्लियर है? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।